तो वह तो कहती है कि हमने कहा कि हमारा तीरथ लगता है, सुनचो सब कुछ दे लें बेटी, कहते बेटी नहीं बताओ हम की देवो से बताओ। तू कहती है कि दे दिए हम बुड़बकी किए हैं, लेकिन उसका नहीं होगा, तो ये जीत दिया सब कुछ होगा कैसे नहीं, क्योंकि हम हैं ना, उसका होने ही नहीं देंगे। क्या किया हमारे लिए, नो तो सेवा किया, नो तो कुछ किया, क्या क्यों मेरे लिए कुछ नहीं किया है, और तुम देना भी नहीं करता हम थे। अब चीज को हम लोगों को पता नहीं था कि यह सब चीज हमारे घर में था, वो मरने पर सब उगलत दी कि हम ये चीज दिए। अब सोच लीजिए, मरने पर सारा चीज का डाटा दे दिया कि ये चीज घर से हमने तुम्हारी माँ से छिपा करके दे दिया है, से अब नहीं देना। एक तो हम भी बुर्बक बन गए। तो मेरे कहने का मतलब कि मरने के समय होश में हो जाता है कि मैंने किया कर रहा हूँ, क्यों किया ऐसा। परिक्रम में आया कि अगर शराब दूसरे की तक अगर करते हैं तो सब जब 12-13 दिन कोई चीज नहीं खाते, हल्दी तक नहीं खाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, सर्प का उपयोग नहीं करते हैं, तो 12-13 दिन नशा नहीं छोड़ सकते हैं। ये हम बोले थे हरियाणा, और एक बड़ी पोस्ट पर थे, उसका पिताजी मरा था। पीताम्बरवा को फोन आया कि हमारे यहाँ पिताजी का श्राद्ध, आप आइए। तो कहा हम नहीं जा सकते। कहा क्यों महाराज? कहा इसलिए हमारे यहाँ एक महाराज बिहार से आए हैं। कहा कहिए वो भी आएंगे। कहा हम कैसे कर सकते हैं, आप आके कहिए। तो गाड़ी लेके आया और जिद करके हमको ले गया। हम कहे बस एक रात के लिए हम जाएंगे, दूसरे दिन हम आएंगे, तीसरे दिन भोरे हमारी गाड़ी है। कहा ठीक है, लेके गया। जैसे गए तैसे चाय आई, इतना सारा चाय पीते हैं वहाँ, इतना बड़ा गिलास में एक गिलास सबको चाय दिया। हम चाय नहीं पीते हैं महाराज, दूध ले लो। तो दूध हम नहीं पीते हैं। कहा पीवे नहीं करते हो? हम कहे जब पिएंगे मांग लेंगे। मंच पर गए तो पान का सबके आगे तस्तरी रखा हुआ है, सिगरेट सलाई रखा हुआ, जो पीने का जर्दा, जो खाने का सब रखा हुआ तस्तरी सबके आगे। मैंने कहा ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। कहा कैसे हो महाराज, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो। यानी हमको लगा कि बेवकूफ बना दिया वहां। मैं कुछ नहीं बोला, जब हम नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं। जब बोलने लगे तो आके मंच पर घर वाला कह दिया कि यही खाता है तो मना कैसे करेगा। सब महात्मा के बारे में था, यही सब खाता है तो मना कैसे करेगा। मना कर ही कैसे सर, मना करेगा, देगा उठा के लेते जाएगा प्लेट। पान का चलेगा, जर्दा पान खाएगा, सिगरेट पिएगा, संभव नहीं है। तो अगर आप नहीं छोड़ सकते, वही मैंने कहा कि सारा चीज छोड़ सकते हैं। बाप मरा है, घर में एक से एक विद्वान है, नशा नहीं छोड़ पाए, क्या बंजोबरी हमको कहता था कि टिकट कैंसिल कर देते हैं, हम टिकट अलग से कटाएंगे आपका, आप 3 दिन रहिए। हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हमको क्या दवाई देना पड़ा, हम नहीं जा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर शोक ही मनाना है तो कम से कम शराब भर तो नशा पानी शराब। लेकिन क्या कहा जाए, लोग दारू पी के बैठता है शराब करने, दारू पी के।
उस कितना सा आशा रखते हैं कि हम तैरा देंगे वैभव को, तैरा देगा जब अपने आहार नहीं है तो। तीसरे परिकरण में लिखा है कि जीव जो शरीर छोड़ के जाता है तो सबको जल्दी गर्व नहीं मिलता है। दो व्यक्ति को, एक बड़े बड़े क्रिमिनल को, आतंकवादी को, और दूसरा अच्छा सब साधक को। क्यों? जब तक वैसा पेट नहीं मिलेगा माँ का तब तक आ नहीं सकता है। तो जो अच्छे व्यक्ति है वह तो स्वर्ग का आनंद लेता है, लेकिन जो बुरे व्यक्ति है वह नरक और दोजख में जाकर के दुख को झेलता है। क्योंकि वो भी जन्म नहीं ले पाता। क्यों? उसको गर्भ ऐसा नहीं मिलेगा खतरनाक पेट से जो जन्म लेगा। ये दो आदमी को जल्दी गर्भ नहीं मिलता, मां नहीं मिलता है। इसलिए ये दोनों, एक तो स्वर्ग में आनंद से रहता है और एक दर दर भटकता है, आज वहां कल वहां, हवा उड़ा के ले जाता है। जहां जाना चाहता है, जहां उसके अनुकूल आदमी नहीं है, हवा तुरंत वहां से हटा देता है, वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। तो महापुरुषों ने कहा कि पिंड पाते, पिंड देकर के जो सोचते हैं लोग कि पिंड से जो पानी छूटा है ना, वही को पिलाने के बाद कल्याण होगा। लेकिन पंडित जी के मुंह में शक्ति नहीं है मंत्र का, उस तरह का वो है ये नहीं है जो भटके हुए जीव को पिंड का पानी पिला दे। उसको तो बुलाने का ताकत नहीं है, तो करेगा क्या? लास्ट पिंड के समय देखिएगा कहेगा सबको रोने के लिए। तो पुरुष तो कठोर होता, ये नहीं सोचेगा। महिला सब हाय माय हाय बाप करने लगेगा, तुरंत चिल्लाने लगेगी। क्यों? कि वह श्राद्ध भर घर में ही रहता है, इसलिए आएगा तो पानी पिंड का पिलाने रहेगा। और उसके मंत्र में ताकते नहीं है पकड़ के पिलाने से, कैसे होगा? इसलिए यही कारण है कि श्राद्ध करने के बाद घर पवित्र नहीं होता है। और नहीं घर श्राद्ध पवित्र करने से हो ये जाए तो सत्यनारायण स्वामी का कथा कराने का क्या जरूरत है? और उसका कलश का पानी सट्ठे छीटने का मतलब श्राद्ध से कुछ नहीं हुआ। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि करोगे क्या तो बताओ। तो उपनिषद में आया कि देहस्तास्मे बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोतम सिद्धिदम सर्वदेवी नाम। ये शरीर जो है वह शिवालय है। इसमें जो जाता है शिव पार्वती का दर्शन होता है, 8 सिद्धि 9 निधि को प्राप्त करता है और लास्ट में वह व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। दूसरी जगह लिखा ऋषि ने कि बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवाल्यम प्रोतम सिद्धिदम सर्वदेवी नाम। यह शरीर शरीर नहीं, यह शरीर तो ठाकुर वाणी है। जो इसमें जाता है लक्ष्मी और विष्णु का दर्शन होता है, सारी सिद्धियां उपलब्धि होती है, 9 निधि को प्राप्त करते हैं और लास्ट में उसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो होगा उसका मरते समय वासना कभी गलत नहीं होगा। बाल बच्चे पर या और कुछ पर या धन संपत्ति पर कुछ पर नहीं, वह एक भगवान के भरोसे होते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कि कहेंगे हम नहीं रहेंगे, तुम लोग अब ठीक से रहना,
समझा दिया खाली, ये नहीं कि उसके लिए रोएंगे, तुम उसके लिए रो। ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोज, तुम्हारे लिए जग रोएगा। बच्चा जिस समय जन्मता उसको काफी कष्ट होता है, तो देखिएगा बच्चा रो रहा है और लोग खुशी मनाता है, एकदम पड़का पड़ता, खरिया बजाता, ये हुआ वह हुआ। और उससे बेसी बुलबुलवा लोग करते हैं, देख रहे हैं बुलबुलवा लोग तो वो बाहरे में, झोपड़ी में नहीं, बाहरे में सब आदमी घेर रखा है और उसी में जन्म ले रहा है। जैसे बच्चा जन्म लिया इतना थाली बचाएगा, नाचेगा कि जन्म हो गया। लेकिन कबीर साहब कहते थे, जब जन्मे थे हम तो हम रो रहे थे और संसार के लोग खुशी मना रहे थे। लेकिन ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो लेकिन तुम्हारे लिए संसार रोए, ऐसी करनी चलो। तो माता जी की मृत्यु देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। जैसा सुने इन लोगों से बड़ा आनंद हुआ कि किसी से कोई अभी नहीं, अपना हाथ संभालिए, खाली कहा दाब दो या तेल लगा दो, और कोई नहीं कि ये और हुआ, खाली अपना व्यक्त घबराहट करती और कुछ नहीं। इससे और मृत्यु क्या होगा? क्यों कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, सचेत व्यक्ति होते हैं, वह जान जाते थे अब हम नहीं रहेंगे। तो हम जब नहीं रहेंगे तो संसार के प्रति सोचते हुए भी संसार हमारा नहीं रहेगा, हम उजड़ जाएगा संसार। तो जब उजड़ ही जाएगा तो उसके लिए चिंता करके क्या होगा? इसलिए चिंता नहीं करते ज्ञानी लोग, और नहीं तो यही संसार के लिए छाती पीटता है कि क्या हो गया, हमारी जाने की बात क्या होगा, यह होगा वह होगा, और होने से क्या होगा? बचा ले सकते हैं नहीं। इसलिए कहा मरते समय तुम्हारी वासना कैसी हो। अगर साधु संतों की वासना हो, यह सबसे उत्तम वासना है। सत्संग की वासना हो, ये बढ़िया है, घटिया नहीं, बढ़िया है। और अगर मंत्र जप करते हुए शरीर छूट जाए, तब तो कहा कि हो सकता है उसकी लास्ट तक ख्याली उसी तरह रहे तो परम पद भी पा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कहेंगे